एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग कक्षा 11 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समाप्त किए और आज उसके आगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसके अंदर आए हुए वाक्य को पहचानना सबसे बड़ी बात है। अगर आप वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका नियम अलग अलग है। एसर्टिव बनाने का नियम अलग है, इंट्रोगेटिव बनाने का नियम अलग है, इंपरेटिव बनाने का नियम अलग है, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव बनाने का नियम अलग है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो है वाक्य को पहचानना होगा। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक पर चर्चा करता हूँ। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस के भाव प्रकट होते हैं। और इसमें एक बात समझ लीजिए, इसमें सब्जेक्ट यू, इसमें प्रायः सब्जेक्ट यू सदैव छिपा रहता है। और एक बात इसमें जान लीजिए, यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, काइंडली, लेट, ईटीसी से प्रारंभ होता है और इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू सदैव छिपा रहता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, आज्ञा सूचक वाक्य से अर्थ प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि का बोध होता है। इसमें सब्जेक्ट यू सदैव छिपा रहता है। यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, लेट, प्लीज, काइंडली आदि से प्रारंभ होता है। तो जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें जो है नियम अलग अलग होता है। अब देखिए, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम भाव के अनुसार बदलते हैं। देखिए, यदि वाक्य में आज्ञा दी गई है तो साइड के स्थान पर ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेड, टोल्ड आदि लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज्ञा, अगर वाक्य में आज्ञा दी गई है तो आप साइड के स्थान पर ऑर्डर, कमांडेड, बेड या टोल्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, जैसे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को, सीनियर जो है जूनियर को अगर कहता है तो वह ऑर्डर है। ध्यान देंगे, उसके लिए ऑर्डर का प्रयोग होगा। अगर कोई सेनाधिकारी अपने सैनिकों से कहता है, ऑफिसर छोटे लोगों से कहता है, तो सामान्यतः आप जान लीजिए इसमें कि हमेशा जो है सेनाधिकारी जो है सैनिकों को जो है कमांड करता है, कमांडेड होता है। राजा का आदेश जो है कमांड होता है, ऑर्डर भी होता है, लेकिन कमांड का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति पद में बड़ा है, छोटा को जो है कह रहा है, लेकिन दोनों लगभग समान है। जैसे मान लीजिए, अगर प्रिंसिपल जो है टीचर से कह रहा है, प्रिंसिपल बड़ा है, टीचर छोटा है, लेकिन आप टीचर को ऑर्डर नहीं कर सकते, तो वहाँ जो है टोल्ड या बेड का प्रयोग हो जाता है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल कह रहे हैं मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंह, कोई भी है, तो यह एक सम्मानित व्यक्ति है, तो आपका वो आदेश है, लेकिन उसके लिए ऑर्डर या कमांडेड का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए जो है टोल्ड का प्रयोग होगा, बेड का प्रयोग होगा। तो ध्यान देंगे इस तरह से। तो इसमें जो है आपको आज्ञा दी गई है तो आप ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, कमांडेड का, बेड का, टोल्ड का आदि का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ और वेदर लगता था। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन वर्ड लगता था। एसर्टिव सेंटेंस था तो दैट लगता था। इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है टू का प्रयोग किया जाता है और टू का उसमें प्रयोग कर देंगे और आगे जो है जानेंगे। ध्यान देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी इसमें वर्ब नहीं बदलता है। जैसे आप एसर्टिव और इंट्रोगेटिव में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्रिया नहीं बदलती है, क्रिया वही रहेगा। लेकिन यदि जो है प्रोनाउन आया हो, निकटता सूचक शब्द आया हो, तो उसका परिवर्तन पूर्व की भांति होता है, उसमें कोई जो है
आपको संदेह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब तक आपने क्या समझा, फिर से एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए, बात को समझ लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले पहचान आनी चाहिए। अगर आपको पहचान नहीं आता है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का बोध होता है। इसमें सब्जेक्ट यू सदैव छिपा रहता है। यू मतलब तुम या आप, और यह प्रायः मतलब इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, लेट, प्लीज, काइंडली आदि से प्रारंभ होता है। ये इसकी पहचान है। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर वाक्य में ऑर्डर है मतलब आज्ञा दिया गया है, तो आप ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, कमांडेड का प्रयोग करेंगे, बेड या टोल्ड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, जब बड़ा व्यक्ति छोटे को कहता है ऑर्डर करता है, अगर सेनाधिकारी जो है सैनिकों से कहता है कमांड करता है, अगर जो है प्रिंसिपल है, कोई अधिकारी है, किसी सम्मानित व्यक्ति से कहता है तो उसके लिए टोल्ड लगता है, ऑर्डर नहीं लगता है। और कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके इसमें जो है टू का प्रयोग होता है, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब बात समझ गए होंगे। अब जो है आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, द टीचर सेड टू द मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। और देखिए, टीचर मोहन से कह रहा है स्टैंड अप ऑन द बेंच, यानी वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि एक विद्यार्थी को कहा जा रहा है जिसका नाम मोहन है। तो अब इसको बनाएंगे। अब खड़ा होने का आदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड मोहन। देखिए, लिखे कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगेगा, तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टैंड अप ऑन द बेंच, इस तरह से जो है बनेगा। अब यहाँ टीचर मोहन से कर रहा है, तो यहाँ ऑर्डर हो रहा है, आदेश हो रहा है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। कप्तान ने सैनिकों से कहा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो देखिए, हमेशा जो सेनाधिकारी होता है वो सैनिकों को क्या करता है? कमांड करता है। तो इसलिए यहाँ सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा? कमांडेड। तो क्या बनाएंगे? द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर। टू हो जाएगा मार्च फॉरवर्ड। ऐसे बनेगा। देखिए, कैप्टन जो है सेनाधिकारी है, तो ये सैनिकों को कमांड करेगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तो प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता। तो देखिए, प्रिंसिपल पद में बड़े हैं, मिस्टर गुप्ता को ऑर्डर कर रहे हैं इंटर द बॉयज वन बाय वन, यानी एक एक करके लड़कों को प्रवेश कराएं। तो अब देखिए, यहाँ प्रिंसिपल जो है बड़ा है पद में, ऑर्डर करता है, लेकिन मिस्टर गुप्ता भी एक सम्मानित व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ जो है बेड या टोल्ड का प्रयोग जो है कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल। अब यहाँ ऑर्डर और कमांडेड लिखना गलत है, आप जो है टोल्ड का प्रयोग करिए, बेड का प्रयोग करिए। क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल टोल्ड, या फिर बेड मिस्टर गुप्ता to enter the boys one by one। इस तरह से जो है बनाएंगे और ध्यान देंगे कैसे जो है बन रहा है। अब आप इसको ध्यान देंगे, समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।